नमस्कार। देखिए, अक्सर अब जो लोग मुझे निवेश के लिए कॉल करते हैं धोलेरा में, वो बल्क और रिटेल के लिए, दोनों के लिए अब ज़्यादा लोग कॉल करते हैं। पहले सिर्फ रिटेल के लिए ही कॉल आते थे, लेकिन अब दोनों के बराबर कॉल आते हैं। मतलब कुल मिलाकर धोलेरा में अब लोग बड़ी तादाद में, मतलब एक बड़े रूप में निवेश कर रहे हैं। जो लोग पहले एक दो प्लॉट लेने की सोचते थे, अब वो बल्क लैंड लेने की सोच रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने 10,000 स्क्वायर यार्ड लिया, किसी ने 20,000 स्क्वायर यार्ड लिया। इस तरीके का लैंड अब लोग परचेस करने लगे हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि लोगों को अब धोलेरा पर विश्वास होने लग गया है। लोगों को समझ में आ गया है कि यही सही टाइम है धोलेरा में निवेश करने का। अगर वो लेट होते हैं, डिले करते हैं, तो शायद उनको यह मौका उनका जो छूट जाएगा और फिर भविष्य में वो इस रेट में ऐसे लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो रिटेल का निवेश हो, चाहे वो बल्क का निवेश हो, तो हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए। धोलेरा का मैप हमारा पीछे लगा हुआ है। सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली समझेंगे, सारे लोकेशंस प्रैक्टिकली समझेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई पंकज जी हवा में बातें कर रहे हैं। आपको ये ना लगे कि पंकज जी बिना कुछ दिखाए ही बातें कर रहे हैं। आपको ये ना लगे कि प्रूफ तो कुछ है ही नहीं। तो आज हम प्रूफ के साथ एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। देखिए, मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि आप अगर धोलेरा में निवेश करने की सोच रहे हैं, आपका बजट भले ही रिटेल का हो, बल्क का हो, जो भी हो, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करिए कि जहां पर काम चल रहा है उस लोकेशन के आसपास आप अपना निवेश कर पाएं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आता है भाई, कि जो बल्क के निवेशक हैं, जो बल्क में निवेश करना चाहते हैं, उनका बजट तो बड़ा होता है, लेकिन पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से या बीघा के हिसाब से वो ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से या बीघा के हिसाब से, तो फिर उसका रिटेल में और बल्क में फिर डिफरेंस नहीं रह जाएगा। फिर इससे अच्छा वो रेरा अप्रूव्ड वाले प्रोजेक्ट में रिटेल में निवेश करेंगे। तो वो लोग जो बल्क में निवेश करना चाहते हैं, अगर आपका बजट है तो आप TP2 ईस्ट, TP2 वेस्ट, ऐसी लोकेशन को देखिए। अगर बजट है, अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा पर स्क्वायर यार्ड का रेट ज़्यादा भी है तब भी चलेगा, अगर आपका इतना बजट है तो आप पहली प्रायोरिटी इन दोनों को रखिए, ईस्ट और वेस्ट को। लेकिन इन केस होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों का, जो मैंने बताया आपको, बजट तो होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि सस्ता रेट में हमें मिले, ताकि जब हम बल्क को बेचें, रीसेल करें, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाए। तो जो एक सबसे बड़ा अपडेट धोलेरा के जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनकी तरफ से आपको दिया जाता होगा कि आप लीनियर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। लीनियर डेवलपमेंट, देखिए ये जो एक्सप्रेस वे है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सप्रेस वे जो व्हाइट कलर की लाइन है, ये पूरा एक्सप्रेस वे का ही रूट है। लोग आपसे बोलते होंगे कि आप इस एक्सप्रेस वे के पैरेलल में आसपास अगर कहीं पे निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको जल्दी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जल्दी पोजीशन मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको शुरू करने वाली है। देखिए, जब से लीनियर डेवलपमेंट का वर्ड आया है, तब से मैं शुरुआत से लोगों से बोल रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट ने कोई भी टाइमिंग अभी इसके लिए डिसाइड नहीं की कि भाई हम इस पर्टिकुलर डेट से, इस पर्टिकुलर ईयर से, इस पर्टिकुलर मंथ से लीनियर डेवलपमेंट में काम शुरू करेंगे। ऐसा कोई भी अभी टाइम पीरियड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मतलब ये श्योरली आपसे नहीं बोल सकता कि भाई आप लीनियर डेवलपमेंट में निवेश कर दो, आपको 2-4 साल में काम दिख जाएगा। क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट 5 साल बाद शुरू करे, 3 साल बाद शुरू करे, हो सकता है 6 महीने बाद ही शुरू कर दे। इट्स टोटली अप टू गवर्नमेंट वर्क और गवर्नमेंट प्रोसेस। तो देखिए, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एक चांस ले सकते हैं कि आप एक्सप्रेस वे के आसपास निवेश कर दें। उसके फायदे मैं बता देता हूं। अगर लीनियर डेवलपमेंट भी टाइम पे नहीं हुआ या लीनियर डेवलपमेंट थोड़ा डिले हुआ, उसके फायदे मैं आपको बता देता हूं। चूंकि एक्सप्रेस वे तो बन ही रहा है, एक्सप्रेस वे तो काम शुरू हो ही चुका है, अब एक्सप्रेस वे तो बनना ही है, 101% बनना है। और मोदी जी, अभी नितिन गडकरी जी का एक रिसेंटली आया है कि भाई हम जो इंडिया के रोड हैं वो 2024 तक अमेरिका जैसे बना देंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा धोलेरा एक्सप्रेस वे भी शामिल है। धोलेरा एक्सप्रेस वे अलग तो है नहीं। तो 2024 तक ये तो बन ही जाएगा, हर हाल में बन जाएगा। मैं इतना आपसे कमिटमेंट दे सकता हूं कि 2024 तक हमारा धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे बन जाएगा। अगर आप एक्सप्रेस वे के नज़दीक में लेते हैं तो अनडाउटली, जैसा हम समझते हैं कि भारत में अगर एक्सप्रेस वे के आसपास कहीं पर भी आपकी ज़मीन हो, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने लीनियर डेवलपमेंट पर काम टाइम पे शुरू भी नहीं किया, तब भी एक्सप्रेस की वजह से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो मैं ये अभी तक जो बोल रहा हूं कि लीनियर डेवलपमेंट में आप निवेश कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
बल्क के निवेशकों को बोल रहा हूं, रिटेल का निवेशकों को मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि रिटेल के निवेशक को मैं एक ही सलाह देता हूं कि आप TP2 ईस्ट में निवेश कीजिए, इस एरिया में निवेश कीजिए। और अगर बजट नहीं है तो यहां मत आइए, आप यहीं कहीं कर दीजिए, अगर इसका बजट आपका नहीं बन रहा है तो मैं फिर से बोल दूं कि जो लीनियर डेवलपमेंट का मैंने सलाह दी है वो सिर्फ और सिर्फ जो बल्क के निवेशक हैं जिनका बजट CR में होता है उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि वो उस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बल्क के लिए कभी भी रेरा की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई रेरा होगा तभी आप बल्क में निवेश करेंगे, बल्क में सीधी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, उसमें रेरा वेरा की जरूरत है नहीं है। तो आप बल्क का निवेश लीनियर के तहत कर सकते हैं। और रेरा की वजह से ही मैं रिटेलर्स को बोल रहा हूँ कि आप यहाँ कहीं पर निवेश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी रेरा नहीं है। रेरा सिर्फ आपको इन लोकेशंस में ही देखने को मिलेगा, तो आप इन लोकेशंस में निवेश कीजिए, यहाँ पे रेरा है। अब आ जाती है बात कि भाई जो बल्क के निवेशक हैं वो किस तरीके से निवेश करें और ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन उनके लिए कौन सी ज़्यादा प्रीमियम आफ्टर दिस TP2 ईस्ट और TP2 वेस्ट। आफ्टर TP2 ईस्ट और वेस्ट के बाद बोल रहा हूँ, आप कादीपुर में निवेश कर सकते हैं। कादीपुर में आपको जो भी आपके अकॉर्डिंगली आपको, चाहे वो आपका कमर्शियल हो, हाई एक्सेस कॉरिडोर है, सॉरी यहाँ तो हाई एक्सेस कॉरिडोर है नहीं, चाहे फिर वो कुछ भी हो, आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आप पांची में निवेश कर सकते हैं। पांची का जो एरिया है वो एक्टिवेशन एरिया से लगा हुआ है। पांची में अगर आप हाई एक्सेस कॉरिडोर में निवेश करते हैं, सिटी सेंटर में करते हैं, या कोई सी भी जोन में करते हैं, तो आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एरिया पांची से लगा हुआ है और लीनियर डेवलपमेंट में भी इसका कुछ पार्ट आता है पांची का, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप लीनियर में देखें तो आप मुंडी में कर सकते हैं। आप लीनियर में देखें तो आप जो ये हैबटपुर वगैरह बहुत नीचे आ गया, फिलहाल मैं आपको TP5 और TP6 की सलाह नहीं देता, लेकिन फिर भी लीनियर में आपको सही माल मिल रहा है, चाहे वो संगासर हो, आपका उटारिया हो, आपका बतियाद हो, कादीपुर हो, आमली हो, धुलेरा हो, लीनियर में भी कहीं पर आपको सही रेट में अगर मिल रहा है तो आप वहाँ पर निवेश कीजिए। और जो मैंने आपको बताया है कि धुलेरा, कादीपुर, घुरासू, बतियाद, इन पर थोड़े रेट हायर रहेंगे, क्योंकि ये फेज 1 की लैंड है। अब जो लोग बोलते हैं कि सर हम निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास कैसे करें कि हमें किस पर निवेश करना है। देखिए, मेरी पर्सनली आपको सलाह है कि आप कंपनी के थ्रू निवेश कीजिए। मैं अपनी वीडियोस में किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने आज तक किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर भी किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आप अगर निवेश कर रहे हैं तो ओनर के कॉन्टैक्ट में आके ही निवेश कीजिए। देख लीजिए भाई कि हाँ यही ओनर है, और बीच में जो बंदा है आपके उसको आप बोलिए कि हमें ओनर से बात कराए। ओनर से बात करके ही आप अपना लेन देन जो है वो करें। और जो बल्क निवेश वाले होते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं ये भी चीज़ें अगर आपको बता देता हूँ, पैसा देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बड़ा रकम है, हालांकि कंपेयर टू रिटेलर्स रकम बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको बल्क में 4 से 6 महीने का ही वक्त दिया जाता है। तो इन 2 चीज़ को ध्यान में रख के, 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और दूसरे डाउट रहते हैं जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप उनको मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरा नंबर लगातार स्क्रीन पर आ रहा है, आप उन पे कॉल करके मुझसे पूछिए। रिटेलर्स के बारे में बात करें तो रिटेलर्स को मैं कई बार क्या मतलब हर वीडियो में भी मैं बोल चुका हूं कि भाई रेरा इज द मस्ट, रेरा होना जरूरी है। अगर रेरा होगा तभी आप निवेश कीजिए, और रेरा के पहले प्लान पास भी अगर है तो इट मीन्स कि रेरा उसको मिल सकता है, तो प्लान पास पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। TP2 ईस्ट में अगर आप निवेश कर रहे हैं, TP2 ईस्ट का जो लोकेशन मैं हर बार सजेस्ट करता हूं कि धुलेरा जो है सबसे प्रीमियम लोकेशन है, और इसी के नाम पे स्मार्ट सिटी का नाम रखा गया है। आप देख लीजिए क्यों है, फिर से एक बार बता देता हूं, कई लोगों को पता होगा। ये आपका देख लीजिए, ये नॉलेज और IT जोन है बिल्कुल नज़दीक में धुलेरा के, सिटी सेंटर बिल्कुल नज़दीक में, आपका स्पोर्ट और रिक्रिएशन जोन बिल्कुल नज़दीक में, पब्लिक फैसिलिटी जोन बिल्कुल नज़दीक में, ये आपका सेंट्रल स्पाइन बिल्कुल नज़दीक में, एक्सप्रेसवे बिल्कुल नज़दीक में, रिजॉर्ट और टूरिज्म जोन बिल्कुल नज़दीक में, हाई एक्सेस कॉरिडोर बिल्कुल नज़दीक में, एक्टिवेशन जोन बिल्कुल नज़दीक में, रिवर फ्रंट बिल्कुल नज़दीक में, ABCD बिल्डिंग बिल्कुल नज़दीक में। तो इस चीज़ का फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि रिटेलर्स को क्या चाहिए भाई, लोकेशन अच्छी हो, जल्दी पोजीशन मिले, जल्दी रीसेल वैल्यू बढ़े, तो ये रिटेलर्स के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है। लेकिन इसके बाद अगर आपका इसमें बजट सेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि पिछले 2 साल में यहाँ के रेट लगभग डबल हो गए। अब इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए। 2 साल पहले मैं लोगों को कई लोगों को पूछ चुका हूँ, कर दो कर दो कर दो, लोगों ने नहीं सुना, और आज वही लोग वापस आ रहे हैं, पंकज जी करवा दो करवा दो करवा दो। लेकिन अब उनके बजट के बाहर हो गया, तो भाई पंकज जी उसमें क्या करें। अभी भी मौका है, अभी उतना रेट नहीं बढ़ा जितना होना चाहिए, क्योंकि इसके रेट अभी अंडर रेटेड हैं। अभी ये बहुत ऊंची छलांग मारेगा
अगर जो उसको भी लेना है तो ये भी अभी सही टाइम है, अभी उतना रेट नहीं बढ़ा कि आप ना ले पाओ, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इसका रेट डबल हुआ है। तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में इनके रेट भी बढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मिल रहा है फेज 1 के अंदर, तो आप रेरा चेक करके निवेश कीजिए, प्लान पास चेक करके निवेश कीजिए, डायरेक्ट ओनर से बात करके निवेश कीजिए, क्योंकि भाई ओनर के टच में आने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आप किसी सेल्समैन से, मैनेजर से बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए भविष्य में वो सेल्समैन, मैनेजर, सीनियर मैनेजर कोई भी हो, वो जॉब स्विच कर देगा। उसको कहीं पर भी 10-12% एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, सैलरी एक्स्ट्रा बनली, उसने स्विच मार दिया, फिर आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप ओनर के डायरेक्ट टच में हो तो ओनर से कांटेक्ट आपका स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ओनर कंपनी छोड़ कर जाएगा नहीं। ओनर कभी नहीं चाहता कि भाई उसकी कंपनी डूबे, उसका इमेज खराब हो, वो कभी नहीं चाहता। तो ओनर से कांटेक्ट में आके आप निवेश कीजिए, आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। आपको प्रॉपर्टी रीसेल करनी है, उसमें आपकी ओनर मदद कर देगा। भविष्य में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें आपकी ओनर मदद कर देगा। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, हाँ, तो उसके लिए ओनर आपको हर एक चीज़ में मदद करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना निवेश कीजिए। अंत में यही कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना यार। इन्फॉर्मेशन मैंने जो दी है, आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो लाइक भी करना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई निवेश करना चाहता है और उसके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी वो पूछना चाहता हो, भले आप निवेश करो या ना करो, वो मेरा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सवाल जरूर पूछो। नंबर मेरा व्हाट्सएप का है और कॉल भी आप कर सकते हो, नीचे स्क्रीन पर आ रहा है। आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपको तुरंत एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे और अपने डाउट क्लियर करोगे। और धोलेरा को प्रमोट जरूर करना है। धोलेरा को प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।